राजस्थान में पेपर लीक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का दावा कर रही है। सरकार के मुताबिक 2.5 साल में 383 भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराई गई और 1,78,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दी गई। सरकार का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने पेपर लीक मामलों में 163 एफआईआर दर्ज कर 569 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआई भर्ती अनियमितता मामले में 150 गिरफ्तारियां हुई हैं और 71 सब इंस्पेक्टर समेत कई आरोपी सलाखों के पीछे हैं। फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 188 लोक सेवकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, जबकि 454 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच जारी है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं का भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बताइएगा ताजा जानकारी आपके पास। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कहा जा सकता है कि पेपर लीक जो घटनाएं हैं उनके ऊपर राज्य सरकार ने जो है वो सख्ती लगाने में कहा जा सकता है कि एक व्यवस्था जो है वो तैयार की है। भर्ती प्रक्रिया में सख्त जो सत्यापन व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। अगर 2.5 साल में पेपर लीक मामलों की अगर बात की जाए तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरीके का बीजेपी आरोप लगाती आई है कि 17 जो है वो भर्ती परीक्षाएं जो है वो उनमें पेपर लीक हुए। ऐसे में 2.5 साल में राज्य सरकार का ये कहना है कि 383 भर्ती परीक्षाएं जो है वो पूर्ण हुई, पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। साथ ही साथ पेपर लीक मामलों में अब तक 163 जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और इनमें जो कहा जा सकता है कि 569 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो पेपर लीक माफिया उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। एसआई भर्ती अनियमितता मामले के अंदर ही करीब 150 से ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां हुई है। अब तक 71 सब इंस्पेक्टर जो हैं जो फर्जी तरीके से बने थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, यानी कि सरकार बिल्कुल सख्त है और यही संदेश भी दिया गया, बैठक में भी यही बताया गया कि पेपर लीक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस बीच सरकार ने नीट से जुड़े मामले और पेपर लीक को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम संदेश में कहा कि देश भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, देश में इससे जुड़े मामलों के लिए अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो और समय पर न्याय मिले। सरकार ने एक बार फिर छात्रों से कहा कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है और छात्रों के लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें सॉल्यूशन चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स भी इस बात की गारंटी चाहते हैं कि अब आगे पेपर लीक नहीं होगा। कड़े कानून पहले ही बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम के बीच से पेपर लीक हो जा रहा है। अब पेपर लीक करने वाले पर बड़ा एक्शन होगा। पीएम मोदी ने यह साफ कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के जल्द निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। छात्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है।
पीएम के ऐलान के बाद पेपर लीक पर केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों और संबंधित हाईकोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश देने की तैयारी में है। बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फास्ट ट्रैक बनेंगे। पेपर लीक मामले में दर्ज 4 मामलों में से 2 बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। नीट, CUET, UGC नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक अन्य अनियमितताओं के मामले भी इसी कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। छात्रों को संदेश के अलावा सरकार ने खुलकर कहा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है और छात्रों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रत्येक विषय को लेकर के। सरकार छात्रों से चर्चा के लिए तैयार है। हर विषय पर चर्चा के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, लेकिन चर्चा कब होगी ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। जंतर मंतर पर नीट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब इस बीच छात्रों के प्रदर्शन की गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई है। छात्रों का बॉलीवुड के कई सितारों ने समर्थन किया है, तो कुछ सितारों का वहां पर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिला। बॉलीवुड समेत क्रिकेट जगत की हस्तियां भी छात्रों के साथ खड़े दिख रहे हैं। सलमान ने लिखा, पढ़ाई और सुरक्षा दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता है, इसीलिए उन्हें और उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि वो इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची और प्रदर्शन को समर्थन दिया। आलिया भट्ट ने लिखा, छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। तो इसी तरह से जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की गूंज अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। अब फिल्म इंडस्ट्री के सितारे छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। लंबी चुप्पी के बाद कई बड़े सितारों ने छात्रों का हौसला बढ़ाया। सुपरस्टार सलमान खान ने छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा, ये एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था। ये देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। इस आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होकर सामने आए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। देर रात हुमा कुरैशी प्रदर्शन को अपना समर्थन देने गई। हुमा कुरैशी के भाई साकिब सलीम ने भी उनका साथ दिया। अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। रवीना टंडन ने संवाद, सुधार, मजबूत विपक्ष, पर्यावरण और देश के प्रति सकारात्मक संदेश दिया। वहीं हिंसा, राजनीतिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, नस्लीय दुर्व्यवहार और देश को गाली देने वालों का विरोध भी जताया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी शांति, सुरक्षा, संवाद की अपील की। युवराज सिंह ने लिखा कि हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष को सुरक्षित माहौल में सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। युवराज सिंह का कहना है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए समाज को देखभाल, अवसर और उम्मीद से भरे समुदाय बनाने होंगे और संवाद के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना होगा। फिल्म स्टार आलिया भट्ट ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पोस्ट शेयर किया और अपने पोस्ट में आलिया भट्ट ने लिखा, छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया। साथ ही वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता भी तैयार कर रहे हैं। छात्रों के लिए, छात्रों के साथ भविष्य उनका है। जय हिंद। सीनियर एक्टर शबाना आजमी और प्रकाश राज 20 जुलाई को जंतर मंतर में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। एक्टर अनुपम खेर ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को सबसे निष्पक्ष और ईमानदार बताया। साथ ही उन्हें बाहरी राजनीतिक दलों के एजेंडों से सावधान रहने की हिदायत भी दी। कुल मिलाकर छात्रों के प्रदर्शन की आवाज
बुलंद हो रही है और ये गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, जो जंतर मंतर पर माहौल, फिजा बदली बदली सी लग रही है।